पहले बात करेंगे बढ़ते डेंगू वायरस की। शहर में डेंगू सर उठाने लगा है। माह सितंबर में कराची में 342 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 4 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। शहर कायद में माह सितंबर में डेंगू से 4 अफराद जान की बाजी हार चुके। रवा माह में अब तक सबसे ज़्यादा डेंगू के 118 केसेस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा 3 अफराद में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही जान की बाजी हार चुके। महकमा सेहत के मुताबिक दूसरे नंबर पर डेंगू के 89 केसेस जिला शर्की में रिपोर्ट हुए और 1 अफराद जान की बाजी हार गया। बहिरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील होने का खदशा, जिसके बायस कराची में अर्बन फ्लड का खतरा बढ़ चुका है। महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। बहिरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसके बायस कराची में अर्बन फ्लड का खतरा भी बढ़ चुका। महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी गई है। नामवर अदाकार उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन गज़ल ने मद्दाहों से उमर शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की है। इलाज की अमरीका रवानगी के मौका पर एयर एम्बुलेंस से अपने वीडियो पैगाम में कहा कि उमर शरीफ को अमरीका ले जाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस उमर शरीफ आपकी दुआओं के साथ यहाँ तक उमर पहुँचे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब हम एयर एम्बुलेंस में हैं, उमर को एयर एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग आपकी दुआओं के साथ ही मैं उमर को अमेरिका लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ी रिस्की फ़्लाइट है। तो आप सब लोगों ने उमर को अपनी दुआओं में याद रखना है कि खैर खैरियत से उमर वहाँ अपने हॉस्पिटल पहुँच जाएँ और उनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो जाए। उमर शरीफ इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना हो गए। वो कई रोज़ तक आगा खान अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। अमेरिका में इलाज से मुतल्लिक तैयारियां और इंतजामात के बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदा वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान के लेजेंड और कॉमेडी के बादशाह उमर शरीफ की जो एयर एम्बुलेंस है वो रवाना हो चुकी है। उनके जो अहले खाना है, बिल्कुल उनके बेटे जो हैं, उन्होंने उनको सी ऑफ किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनके बेटे उमर शरीफ के जवाद उमर। इनसे जानते हैं कि अमेरिका में इलाज किस तरीके से किया जाएगा, वहाँ पर तैयारियों के हवाले से हमें आगाह करिएगा, क्योंकि पूरी जो कौम है वो ये जानना चाहती है कि यहाँ से तो रवाना हो गए और जो यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ वो भी सबको पता है, लेकिन अमेरिका में क्या होगा? देखें, हम पहले से ये कह रहे थे कि अब्बू का एक प्रोसीजर है, माइट्रल क्लेफ्ट प्रोसीजर उसको कहते हैं, वो अमेरिका में ही हो सकता है। तो सारी कोशिशें यही थी कि अब्बू खैरियत से वहाँ तक पहुँच जाएं। मैं बड़ा मशकूर हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर सिंध मुराद अली शाह साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब का। मैं बहुत मशकूर हूँ बिलावल भुट्टो साहब का कि इन्होंने जिस तरह से हम लोगों को लेकर हम लोगों कोई मसला नहीं आने दिया किसी भी तरह से। हर तरह से इन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारी ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स को हल किया और जितनी जल्दी हो सका था अब्बू को ट्रैवल करने के लिए उन्होंने ट्रैवल करवा दिया। तो गवर्नमेंट ने अपना हक अदा किया है अब्बू को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, फेडरल ने, जो मेरे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी इस कौम में खुशियाँ बांटी हैं। मैं आज देख रहा हूँ किस तरह से लोग प्यार कर रहे हैं और जितने इदारे हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं, सब ने हमारे साथ खड़े हुए हैं इस वक्त और हमें सब ने दुआओं का और हर तरह की सपोर्ट से हम लोगों को आगाह किया है। जी बिल्कुल। ये जवाद उमर जिनका कहना यह है कि अमेरिका में डॉक्टर तारिक जो हैं वो उमर शरीफ का इलाज करेंगे और वहाँ पे भी तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल है। उसके साथ साथ जवाद उमर का कहना यह है कि यहाँ से उन्होंने सी ऑफ कर दिया है और इन्होंने जो है वो तमाम तर इदारों का बेशमूल हुकूमत सिंध का और वफाकी हुकूमत समेत तमाम तर इदारों का शुक्र अदा किया, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में तमाम तर हुकूमतों ने मिलकर जो है वो ये तमाम तो मराइल थे अमेरिका के सफ़र के, अमेरिका में उमर शरीफ के इलाज के लिए उसमें ताउन किया। और उनका कहना है कि उनके ताउन से ही जो हुआ है कि उमर शरीफ जो है वो रवाना आ चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका वसीम इफ्तिखार तफसीलात से आगाह करने के लिए। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थम न सका। इंटरबैंक में डॉलर 169.60 रुपये से बढ़कर 169.90 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान है कि थमने का नाम नहीं ले रही। हर गुजरते दिन के साथ डॉलर की उड़ान ऊंची दिखाई दे रही है। डॉलर की उड़ान ऊंची है और इंटरबैंक में डॉलर 169.60 रुपये से बढ़कर 169.90 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान है और हर गुजरते दिन के साथ डॉलर बढ़ता जा रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थम नहीं सका। इंटरबैंक में डॉलर 169.60 रुपये से बढ़कर 169.90 रुपये से बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है।
सरबरा एनसीओसी असद उमर ने ट्वीट किया है कि उनका मजीद कहना है 12 साल और उससे ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला एनसीओसी इजलास में किया गया है। बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए स्कूलों में मुहिम शुरू की जाएगी। सरबरा एनसीओसी असद उमर ने ट्वीट किया है, उनका मजीद कहना है कि 12 साल और उससे ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला एनसीओसी इजलास में किया गया है। बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए स्कूलों में मुहिम शुरू की जाएगी। सरबरा एनसीओसी असद उमर ने ट्वीट किया है, उनका मजीद भी कहना है कि 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला एनसीओसी के इजलास में किया गया है। बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए स्कूलों में मुहिम भी शुरू की जाएगी। जबकि एनसीओसी की सदारत में असद उमर ने बड़ा फैसला किया है, 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला एनसीओसी के इजलास में किया गया है। बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए स्कूलों में मुहिम भी शुरू कराई जाएगी। चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस निश्तक पार्क से बरामद होकर तिब्बत सेंटर पहुंच चुका है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमामिया ईरानिया खरादर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है। जुलूस के गुजरगाहों पर वाक़ बुलंद इमारतों पर रेंजर्स पुलिस के माहिर निशानाबाज भी तैनात कर दिए गए, जबकि जुलूस की हिफाजत के लिए 7,000 से ज़ायद रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं और चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर तिब्बत सेंटर पहुंच चुका है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमामिया ईरानिया खरादर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। जुलूस के गुजरगाहों पर वाक़े बुलंद इमारतों पर रेंजर्स पुलिस के माहिर निशानाबाज तैनात कर दिए गए, जबकि जुलूस की हिफाजत के लिए 7,000 से ज़ायद रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया ज़रूरिया आवाम की पहुंच से दूर दिखाई दे रही हैं। महंगाई ने आवाम का बरअक्स निकाल दिया है, जबकि शहरियों का कहना है कि एक तो रिलीफ कीमत के बावजूद बचत नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलाल वड़ाई से। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्क भर में महंगाई का सिलसिला जारी है। डॉलर की कदर में रिकॉर्ड इजाफे के बाद जो है मुल्क भर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त हम डिफेंस के इलाके एक यूटिलिटी स्टोर में मौजूद है। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पे तो सब्सिडी के तहत रिलीफ कीमतों में अशिया फ़रोख्त की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने में आ रहा है कि मार्केट के मुकाबले जो यूटिलिटी स्टोर में कीमतें दस्तयाब हैं उनमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा। अमूमन इस स्टोर पे यहाँ पे आवाम का इतना रश होता था कि बाकायदा बाहर यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइनें देखने में आती थी, लेकिन इस वक्त पे यूटिलिटी स्टोर का हाल ये है कि यहाँ पे चंद ही लोग ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। ख़रीदारी पे आए लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि हम काफ़ी दूर दराज इलाकों से खुसूसी तौर पे रिलीफ आइटम पे रिलीफ कीमतों में जो है यूटिलिटी स्टोर पर ख़रीदारी के लिए चीज़ें आए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अशिया तो दस्तयाब हैं, कुछ अशिया बिल्कुल भी यहाँ दस्तयाब नहीं है। इस वक्त भी यहाँ यूटिलिटी स्टोर पर आटा बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से इस यूटिलिटी स्टोर पर आटा नापैद हो चुका है और यहाँ पे बिल्कुल भी आटा दस्तयाब नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे दालों के सेक्शन का भी हमने दौरा किया, वहाँ पे भी सिर्फ मूंग और मसूर की दाल दस्तयाब है। गुज़िश्ता 2 दिन पहले इस्लामाबाद से जो है यूटिलिटी स्टोर में के जो रिलीफ आइटम्स होते हैं उसके अंदर चने की कीमत में भी 40 रुपये का इजाफ़ा कर दिया गया है, लेकिन इस स्टोर पे चना जो है पुरानी कीमत पे ही दस्तयाब है। नई कीमत का इतलाक़ यहाँ पे कब से होगा, वो स्टोर मैनेजर का कहना था कि उस मुतालिक हमारे पास अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे चना भी जो है फ़ी किलो 40 रुपये महंगी कीमत में दस्तयाब होगा। यहाँ शहरियों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि अब यूटिलिटी स्टोर से भी ख़रीदारी का कोई फ़ायदा नहीं होता। गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की जानिब से जो है रिकॉर्ड महंगी सतह की चीनी दरामद की गई है, जिसमें जो है यूटिलिटी स्टोर्स पे भी जब वो फ़रोख्त के लिए आएगी हुकूमत की जानिब से उस पर सब्सिडी आएगी तो उसका बोझ भी जो है आवाम के ऊपर डाला जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको सलाल वड़ाई।
शहर में सरकारी निर्ख और बाजारों में सब्जियों की कीमतों में फर्क खत्म ना हो सका। सब्जी मंडी और आम बाजारों में सरकारी कीमतों को सब्जी फरोशों ने हवा में उड़ा दिया है। शहर में सरकारी कीमत में 28 रुपये फी किलो की बजाय 72 रुपये के फर्क से लौकी 100 रुपये पर फरोख्त हो रही है। हरे धनिए की फी गड्डी सरकारी कीमत 9 रुपये की बजाय 11 रुपये के फर्क से 20 रुपये पर पहुंच गई। पुदीना फी गड्डी 7 रुपये की बजाय 15 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। सुल्तानाबाद की मंडी में 160 रुपये पर फरोख्त की जा रही है, जबकि सरकारी कीमत 83 रुपये फी किलो है। इस तरह दीगर सब्जियां भी मुकर्रर करदा कीमतों से ज्यादा में फरोख्त हो रही हैं। अब बात डेंगू वायरस की। शहर में डेंगू सर उठाने लगा। माह सितंबर में कराची में 342 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 4 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। शहर कायद में माह सितंबर में डेंगू से 4 अफराद जान की बाजी हार चुके। रवा माह में अब तक सबसे ज़्यादा डेंगू के 118 केसेस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा 3 अफराद भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही जान से बाजी हार चुके। महकमा सेहत के मुताबिक दूसरे नंबर पर डेंगू के 79 केसेस जिला शर्की में रिपोर्ट हुए और एक फर्द जान से हाथ धो बैठा। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा इरफान अब्बासी से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची शहर के अंदर मजीद 38 अफराद के अंदर डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद जो टोटल फिगर है डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद का वो 350 को छूने लगा है। 342 अफराद अब तक जो हैं वो डेंगू वायरस का शिकार हुए थे और इस तमाम के तमाम जो इदाद शुमार है वो महकमा सेहत सिंध की जानिब से बताए गए हैं। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि अभी तक कराची शहर के अंदर 4 अफराद की डेथ हुई है, जबकि एक शख्स थरपारकर के अंदर डेंगू वायरस का निशाना बनने के बाद जाँ भाग हो गया था, जिसके बाद टोटल जो सिंध के अंदर तादाद है डेंगू से मुतासरा अफराद जो जाँ भाग हुए इनकी तादाद 5 हो गई है। ये जो 38 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए थे इनको मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर दाखिल किया गया था। इस हवाले से महकमा सेहत सिंध की हिदायत पर सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कतर अस्पताल, इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी हॉस्पिटल, लिहारी जनरल सिविल और जिन अस्पताल के अंदर बाकायदा तौर पर वार्ड बनाए गए हैं और इन वार्ड के अंदर जो नेट होता है मच्छरों से बचाव का वो लगाया गया है। ख़ास तौर पर महकमा सेहत सिंध और जो तिब्बी माहिरीन उनकी जानिब से कराची वालों को मशवरा दिया गया है कि वो एहतियात से काम लें, शाम के औकात में खुली आस्तीन के कपड़ों पहनने से परहेज़ करें और ख़ास तौर पर अपने घरों के अंदर जो बर्तन हैं पानी के उनको ढाँप करके रखें। घरों के बाहर किसी भी सूरत में पानी को जमा ना होने दें। अगर पानी जमा भी होता है घरों के बाहर तो ऐसी सूरत में वहाँ या तो मिट्टी का तेल डाल दिया जाए या कोई भी तेल छिड़क करके रखा जाए ताकि उसकी अफजाइश ना हो सके और फिर कराची के लोग जो है वो डेंगू वायरस से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरफान अब्बासी।